जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। स्टडी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम आप लोग को रेशियो पढ़ा रहे थे और रेशियो में हमने बहुत सारे टाइप आप लोग को पढ़ा दिया है। ठीक है, आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब कह सकते हैं कि आज का जो क्लास है उसमें से जो है कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हो, उसमें इस टॉपिक से एक प्रश्न आपका फिक्स होता है। जितना भी टाइप आज के क्लास में पढ़ाया जाएगा उससे एक क्वेश्चन आप लोग का फिक्स होता है। रेशियो की बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो है आपका ऐसा टॉपिक है जो आप लोग को बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा करेगा। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन पैदा करेगा। लेकिन हम जो है इसका जितना भी तरह मतलब इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन बन पाएगा, जितना भी क्वेश्चन लगेगा कि ऐसा से भी पूछा जाएगा, ठीक है, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे। और आप लोग को टेंशन नहीं लेना, ऐसे तरीके से बताएंगे कि आप लोगों को लगे कि हम रट नहीं रहे हैं बल्कि सीख रहे हैं। और सीख भी रहे हैं तो बहुत लंबे लंबे विधि से नहीं बल्कि शॉर्ट से शॉर्ट विधि से सीख रहे हैं। मैं इतना आप लोग को दावा कराता हूँ कि यदि आप लोग मेरे साथ है ना सहयोगी दें, मतलब आप जो है मेरे साथ काम करें, तो आपको मैं पढ़ाना ना सिखा दूं तो मेरा पढ़ाया हुआ फिर बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये पहले समझना है कि आज का टॉपिक क्या है। तो जितना भी ABCD से रिलेटेड है ना अनुपात पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन का आज जो है हम सफाया करेंगे, जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज का वीडियो जो है इसमें आप लोग को टोटल थ्योरी बताएंगे। इसका नाम है अनुपात का संयोजन, अनुपात का संयोजन। ठीक है, संयोजन, इस टॉपिक का नाम है अनुपात का संयोजन। और हम बता देते हैं आपको VVI जितना भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेशियो के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें आप लोग को करना कुछ नहीं, सिर्फ जिस जिस टॉपिक की बात करेंगे उसको आपको नोट करते जाना और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे बताएंगे उसको भी नोट करते हुए जाना है। तो सबसे पहले आज हम थ्योरी बताएंगे और थ्योरी में पूरा डिटेल बता देंगे। उसके बाद इसके आगे का क्लास में इसी थ्योरी से लगभग हम 100 क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्व कराएंगे, जो आपको बुक से भी रहेगा और प्रीवियस क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, 100 से प्लस क्वेश्चन, और ये मात्र हम आप लोगों को 30 से 40 मिनट में सॉल्व करना सिखाएंगे 100 क्वेश्चन। लेकिन हाँ, ये होगा कब, जो हम आपको थ्योरी बताएंगे उस पर आप लोग काम कीजिएगा तब। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है, सबसे पहला जो इसका टॉपिक है, तो वह जो है यदि आपको है ना इसका नोट आपको लिखाते हैं। सबसे पहले लिख लीजिएगा आप, यदि प्रश्न अनुपात में दिया रहे, अनुपात में दिया रहे है ना, यदि प्रश्न अनुपात में रहे और अनुपात में ही पूछा जाए, अनुपात में पूछा जाए है ना। ठीक है, आप लोग लिखिएगा ना, यदि प्रश्न अनुपात में रहे और अनुपात में ही पूछा जाए तो सिर्फ उसका मान रख कर उसे हल करेंगे, सिर्फ उसका मान रख कर उसे हल करेंगे। बस इतना आप लोग को लिख लेना है। ये इसलिए हम लिखा देते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी लिखा देते हैं ताकि आप कभी भूले तो लगे कि ये चीज़ हमने आपको बताया है और यहाँ ऐसे आपको बताया। ठीक है, इसलिए हम आप लोग को लिखाते हैं। जैसे देखिएगा, इसमें जैसे क्वेश्चन दे देगा कि A अनुपात B बराबर 2:3, अब पूछ देगा 2A + B और अनुपात 3A - B, इस तरीके से पूछ दे। ठीक है, मतलब A अनुपात B दे दिया है 2:3 और पूछ रहा है 2A + B और अनुपात 3A - B। अब इसको हल करने के लिए हमने कहा यदि प्रश्न अनुपात में, देखो अनुपात में है, अनुपात में है अब पूछा भी अनुपात में ही जाए तो सिर्फ क्या करना, उसका मान रखकर उसे हल कर लेना है। इसका मतलब हुआ कि A के जगह पे 2 रखेंगे और B के जगह पे कितना रखेंगे, तो 3 रखेंगे। तो 2 रखेंगे तो देखिए 2 दूनी हो गया 4 और प्लस B का मान 3 था,
ठीक है। यहाँ उसी तरीके से 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 माइनस 3, यहाँ जोड़िएगा तो 4 और 3 7, और यहाँ हो जाएगा 3 में 6 में से 3 जाएगा तो कितना 3, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 7:3। ठीक है। चलिए, यदि आपको दे दे A/B/C बराबर 3:4:7, ठीक है। अब आपसे पूछ दे A+B+C अब बटा यहाँ से कुछ और दे दे 2B, ठीक है। ये जो है कहेगा आप इसका मान बताइए। तो देखिए हम बताए थे कि अनुपात का मतलब बटा ही होता है। A/B लिखे या A/B लिखे, दोनों बात क्या होता है बराबर। ये शुरू का ही क्लास में बता दिए थे, है ना। अब इसमें सीखना है आप लोगों को कि ये जो हमने जो बताया है उसमें से आपको इस नियम पे फॉलो करना है। तो चलिए A+B+C का मतलब हो गया 4 7 हो जाएगा ये दोनों मिलाकर, और ये मतलब टोटल जोड़ेंगे A+B+C तो हो जाएगा आपका कितना 14 हो जाएगा बटा 2B, तो 2B का मतलब 4 दूनी 8। अब देखिए ये कट जाएगा, है ना, तो कटेगा तो 7/4, ये भी उत्तर हो सकता है, या 7:4 ये भी उत्तर हो सकता है। तो हमने सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ाया कि यदि प्रश्न अनुपात में दिया रहे और पूछा भी जाए अनुपात में ही, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ मान रख कर उसे हल कर देना है। ठीक है। जैसे देखिएगा एक प्रश्न दिया हुआ है ना, करा यदि A/B/C बराबर 2:3:4, तो पूछ रहा है A/B/C/C/C/A, इस तरीके से पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, सबका मान धरना। तो A का मान था 2 और बटा B का मान है 3, फिर B का मान है 3/4, फिर होगा 4 और बटा कितना 2, है ना। चलिए, हमने कहा था इसके पहले, अच्छा ये उत्तर नहीं दे सकते आप लोग, क्योंकि ऐसा उत्तर आप लोग को जो है नहीं रहेगा, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं रहेगा। अनुपात जो है आपका जो उत्तर इसका होगा इस रूप में रहेगा, है ना। तो इसके लिए हमने बताया था कि जब भी 2 या 2 से अधिक राशि अनुपात बटा के रूप में रहे, भिन्न के रूप में रहे या बराबर के रूप में रहे, तो यदि बराबर के रूप में रहेगा तो हमने बोला था कि नीचे वाला कैल्शियम, भिन्न के रूप में रहेगा तो नीचे वाला कैल्शियम, और बराबर के रूप में रहेगा तो ऊपर वाला कैल्शियम। और ये भी कहा था कि जिस कैल्शियम लेंगे उसी से भाग करेंगे, उसके विपरीत से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ से हो जाएगा 3, तो ये भिन्न के रूप में है तो हम लोग को क्या करना है, नीचे वाला कैल्शियम लेना। तो 3 और 4 और 2 कैल्शियम 12 हो जाएगा, और 12 बोले तो जिस कैल्शियम लेंगे उसी से भाग करेंगे, उसके विपरीत में गुना। तो 12 को नीचे वाला कैल्शियम लिए तो नीचे वाले से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो 4 बार में, तो 4 दूनी हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। उसी तरीके से इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 बार में, तो 3 से गुना 3 3 9, फिर इससे भाग देंगे तो 6 बार में, तो 6 चौक हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 8:9:24। उम्मीद करते हैं आप लोग ये जो पहला टॉपिक बताइए, ये जो पहला चीज़ बताएं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। आगे के टॉपिक दूसरा जो है ना, जब प्रश्न योग और अंतर के रूप में रहे, मतलब दो संख्याओं का योग और शायद ये हमको लग रहा है बताए थे, अंतर दिया रहे, फिर भी बताते हैं ना, दिया रहे। जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया रहे, ठीक है, ये आपका टॉपिक हुआ। पहला टाइप का तो क्वेश्चन बता दिए, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये है, जैसे दे दे A+B बराबर x दे दे, फिर A-B बराबर y दे दे, मतलब दो संख्याओं का योग दे दे और दो संख्याओं का अंतर दे दे। तो यहाँ से कहेगा आप पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालिए या बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात निकालिए। इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है। चलिए, अब जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो करना क्या, चलिए हम लोग 10th के नियम से इसको पढ़े थे कि इसको जोड़ने पर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 2a बराबर हो जाएगा x + y। तो यहाँ a बराबर हो जाएगा x + y और बटा कितना 2। इसी तरीके से b बराबर निकालिएगा तो हो जाएगा b बराबर x - y बटा 2 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, है ना। ये जो हम लोग 10th में पढ़े थे कि जब दो संख्याओं का योग अंतर दिया रहे, दो समीकरण रहे, तो क्या करते हैं, जोड़ने या घटाने पर और एक का किसी एक को बराबर करके काट देते हैं। यहाँ तो बिल्कुल पहले से बराबर है, उसके बाद हम लोग हल करते हैं। अब इससे हमको ये पता चला कि जब भी दो संख्याओं का योग दिया रहे
और अंतर दिया रहे तो पहली संख्या निकालेंगे तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देंगे, और मतलब दूसरी संख्या निकालेंगे तो दोनों को घटा कर 2 से भाग देंगे। ये चीज़ तो सीख गए होंगे। अच्छा, इसी में होगा अब बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, और छोटी संख्या निकालना तो दोनों के घटा कर 2 से भाग। अब हमने बड़ी और छोटी क्यों कहा, तो देखिए ए जो है दोनों जगह प्लस में है, और यहाँ जो है बी आपका इस यहाँ पे आपका क्या है माइनस में, तो ये माइनस में हो गया। इसका मतलब इससे ये ए से ये क्या हो गया, छोटी हो गया। तो छोटा को निकाले तो दोनों के घटा कर 2 के भाग दिए, और बड़ा को निकाले तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दिए। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हमने कहा कि जब 2 संख्याओं का योग अवंतर योग दिया रहे तो बड़ी निकालना हो, मतलब पहली निकालना हो तो हमने कहा दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना। और छोटी का मतलब यहाँ से मतलब छोटी माने दूसरी संख्या निकालना हो तो हमने कहा कि दोनों को घटाकर कैसे भाग देना, 2 से भाग देना, ये हमने कहा। अब यदि कहेगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात निकालिए, बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात निकालिए, तो यहाँ क्या करेंगे, x + y/2 अनुपात x - y/2। अब देखिए अनुपात में 2 से 2 तो कट गया। इसका मतलब हो गया कि जब भी 2 संख्याओं का योग अवंतर दिया रहे तो बड़ी और छोटी संख्या या पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछे तो अनुपात में हम लोग को कुछ नहीं करना है, एक बार जोड़ देना और एक बार क्या करना है, घटा देना, एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना। तो ये आपका सबसे लास्ट में आपका जो है इसका थ्योरी निकल गया कि जब बड़ी छोटी संख्या दिया रहे योग अवंतर दिया रहे तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात निकालना, तो एक बार जोड़ देना, एक बार क्या करना है, घटा देना। जैसे क्वेश्चन हम जैसे कागज देते हैं आप लोग को, यदि आपसे कहा जाए, चलिए तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब क्वेश्चन जैसे कहेगा, 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कह देगा a + b = 6 और a - b = 3, तो कहेगा a अनुपात b बताइए। तो हमने कहा कि a अनुपात b पूछ रहा, मतलब बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात पूछ रहा, तो इसका मतलब है कि एक बार हम लोग जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। बिल्कुल आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को ये दूसरा थ्योरी बता दिए, है ना। पहला थ्योरी बताए थे कि जब आपसे क्या पूछा जाए कि क्वेश्चन भी रहे अनुपात में और आपका उत्तर भी पूछा जाए अनुपात में तो मान रख देना, और दूसरा क्या बताया कि योग अवंतर वाले, ठीक है। चलिए, अब समझिएगा अगला टाइप क्या है। अब अगला टाइप में क्या करेगा, 2 संख्या का अनुपात दे देगा। जैसे देखिए दे देगा a अनुपात b = 2:3, और यहाँ से b अनुपात c बराबर दे देगा 4:3, b अनुपात c बराबर 4:3 देगा, और कहेगा a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसी तरह से दे देगा, नहीं तो आपको क्या करता है, a अनुपात b बराबर दे देगा 3:4, और यहाँ से a अनुपात c बराबर दे देगा 3:2, और कहेगा a अनुपात b अनुपात c बताइए, इसे भी दे देगा। या आपको क्या करेगा, c को बराबर कर देगा। जैसे कह देगा a अनुपात c बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 4:3, और कहेगा a अनुपात b अनुपात c निकालिए, कुछ भी दे देगा, है ना। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, तो पहले हम आप लोग को इसका जो है थ्योरी बताते हैं, इसका नियम बताते हैं, कितने नियम से हम आप लोगों को इसको बताएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसका जो है आपका, अरे यार, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से समझिएगा, मेरा बात समझिएगा। यह जो क्वेश्चन ऐसा क्यों देता है और पूछा क्यों जाता है इसको, है ना। इससे रिलेटेड बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको 1-2 सीखना, उसके बाद आप लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसको आप हल कैसे करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, सब जो है नियम इसी में छुपा हुआ है। अब देखिएगा इसका नियम क्या देखिएगा, अच्छा सॉरी, यहाँ से a अनुपात b दे दिया है 2:3, b अनुपात c दे दिया 4:3। अब यहाँ पे देखिएगा a और कौन है, b है, और यहाँ देखिएगा b और कौन है, c है। इसका मतलब है कि एक लड़का था, समझिएगा। हम कुछ थोड़ा आगे आप लोग को यहाँ से लिख जा रहे हैं, ठीक है। चलिए,
जैसे हमने कहा एक लड़का था और एक लड़का था, मान लीजिए लड़का का नाम है बी और इनके पिताजी का नाम है ए, आइए अपने इनके जो माता जी का नाम है सी। ठीक है, एक लड़का है जिनका नाम क्या है बी, इनके पापा का नाम मतलब पिताजी का नाम क्या है ए और माता जी मतलब मम्मी का नाम क्या है तो सी है। अब हम कहते हैं कि बुआ इसमें देखिए इसका जो है लड़का जो बी है, बी के पास 200 रुपया, बी के पास कितना है 200 रुपया। अब ये लड़का क्या करता है, एक दिन पिताजी के साथ बाजार जाता है और एक बार कहता है हम मम्मी के साथ बाजार जाएंगे, मतलब एक बार पापा के साथ बाजार जाता है, एक किसके साथ जाता है मम्मी के साथ। तो हम कहेंगे कि बताइए जब इसके पास टोटल कैसे रुपया है 200 रुपया। अब हम कहेंगे कि बताइए कि ए के पास यदि ये जो बी जो है मतलब यदि पहले पापा के साथ जाता है तो कितना रुपया ये ले जाएगा, तो कहेगा सर इसके पास 200 रुपया तो 200 रुपया ले जाएगा। अच्छा यदि कहेंगे कि चलिए ये पापा के साथ नहीं जाता है मम्मी के साथ जाता है ना, पापा के साथ ना जाकर किसके साथ जाता है मम्मी के साथ जाता है, तब यह कितना रुपया लेकर जाएगा, तो कहिएगा सर इसके पास 200 रुपया तो है ही है, 200 रुपया नहीं ले जाएगा। इसका मतलब हुआ कि बी जो है ए के साथ रहे तब भी इसको पास 200 रुपया रहेगा और यदि यही लड़का सी के साथ रहे तब भी यह जो है कितना इसके पास रहेगा 200 रुपया। इसका मतलब हुआ कि एक ही इंसान या एक ही आपका लेटर या अक्षर कितनों जगह रहे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक चीज़ हमने सिखाया, अब इस पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो यहाँ भी बी है और यहाँ भी क्या है बी है, तो दोनों जगह बी है, इसका मतलब हुआ कि बी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अभी तुरंत समझाया, तो बी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि बी का मान समान होना चाहिए। अब देखिए ऊपर में बी 3 है और नीचे में बी क्या है 4 है, तो बताइए दोनों समान है तो नहीं है। अब समान करने के लिए क्या करेंगे, तो समान करने के लिए करना कुछ नहीं है, यदि आसानी से समान हो जाए, आसानी से समान का मतलब हुआ कि यहाँ यदि 3 के जगह रह जाता आपका 2, 3 के जगह कितना रह जाता 2 रह जाता, 3 के जगह यदि रह जाता आपका 2, तो जब 3 के जगह 2 रह जाएगा तो देखिए आसानी से समान होने का मतलब है सिर्फ इसमें हम कैसे गुना कर देते हैं तो 2 से गुना कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 ना था बल्कि कितना था, सॉरी 3 नहीं होकर कितना है, चलिए 3 नहीं रहकर बल्कि यहाँ पे आपका कितना था, तो आप सॉरी 2 ना रहकर यहाँ पे कितना था 3 था, है ना। चलिए अब देखिएगा, अब हमने कहा कि ये जो है बी आपस में क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो जब आसानी से समान नहीं होगा तो कुछ नहीं करना, जो नीचे में बी रहेगा वो ऊपर में गुना कर देना है और जो ऊपर में बी रहेगा उसको नीचे में गुना कर देना है। लेकिन अनुपात में बताए थे यदि पहला में गुना करेंगे तो दूसरा में भी करेंगे, जितना भी रहेगा तीसरा चौथा पाँचवा सभी में होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें 4 से गुना कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर में, इसमें भी 4 से हो जाएगा, नीचे में करेंगे 3 से गुना क्योंकि ऊपर में 3 था, तो इसमें भी कितना से गुना 3 से। चलिए अब मान सबका धर दीजिए, तो ए के जगह पर हो गया 4 दूनी 8, बी के जगह पर देखिए ऊपर भी लीजिए नीचे भी लिखिए, दोनों जगह समान होगा, मतलब 4 तिया 12, सी के जगह हो जाएगा यहाँ 3 तिया 9, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो गया आपका 8 अनुपात 12 अनुपात 9, ठीक है। चलिए उसी तरीके से अब समझिएगा 10-12 क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं। जैसे ए अनुपात बी बराबर है 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर है आपका 4 अनुपात 7, 4 अनुपात कितना 7, तो कहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। अब कहेगा सर दोनों जगह बी है, इसका मतलब है दोनों जगह बी का मान क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। अब समान करने के लिए या तो नीचे को ऊपर से कीजिए ऊपर को नीचे से कीजिए, नहीं तो हमने कहा था कि यदि आपका आसानी से समान हो जाए, मतलब सिर्फ इसमें 2 से गुना कर देंगे तो बोलिए दोनों समान नहीं हो गया, तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 हो गया, तो बस अब हो गया तो यहाँ पे लिख दे देंगे सिर्फ मान, तो यहाँ हो गया 3 दूना 6 ए का मान, बी का मान कहीं लीजिएगा तो 4 और सी का मान कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। चलिए उसी तरीके से अब थोड़ा आगे बढ़ते, जैसे हमने कहा ए अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 4, ठीक है। अब देखिएगा कहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। अब कहेगा सर बी यहाँ पे समान नहीं है बल्कि
यहाँ पे सी दोनों जगह है ना, बी दोनों जगह नहीं है, बल्कि कौन दोनों जगह है, तो सी दोनों जगह। तो सी दोनों जगह, तब देखिए सी का मान देखेंगे, यहाँ पे सी का मान आपका हो गया, यहाँ पे आपका सी का मान नीचे हो गया 4 और ऊपर हो गया कितना 3। तो यहाँ पे अब ये नहीं कि तिरछे हम लोग लेंगे, जैसे जो रहेगा यहाँ वैसे इधर लेना है ना। तो यहाँ सी का मान समान करना है, तो आसानी से समान नहीं होगा, तो नीचे वाला को ऊपर में गुना कर दीजिए और ऊपर वाला को नीचे में गुना कर दीजिए, ठीक है। अब मान धर दीजिए, ए का मान हो गया 4 चौक 16, बी का मान यहाँ 3 दूना 6, यहाँ अनुपात है, अनुपात सी का मान कहीं भी लीजिएगा तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिएगा एक दो क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे हमने कहा कि ए अनुपात यहाँ से कह देगा ए अनुपात बी बराबर दे देगा 3:4, फिर ए अनुपात सी बराबर दे देगा आपका 6:5। अब यहाँ से कहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। तो देखिएगा अब जो है इसमें कॉमन क्या है, मतलब दोनों जगह कौन सा है लेटर है, तो कहेगा सर ए है। अब यहाँ भी ए का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो दोनों तो समान है नहीं, तो समान करने के लिए क्या करेंगे, या तो नीचे को ऊपर से, ऊपर को नीचे से, नहीं तो दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए दो तरीके होते हैं, ऊपर नीचे से गुना, नहीं तो यदि आसानी से बराबर हो जाए तो आसानी से कर लेना। मतलब इसमें यदि हम 2 से गुना करते हैं तो आसानी से बराबर हो जाएगा। तो ए का मान हो गया 3 दूना 6, बी का मान यहाँ है तो देखिए 4 दूना 8 और सी का मान देखिए यहाँ पे कितना है 5 हो गया। तो ये आपका उत्तर हो गया, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब जो है एक नियम और इसका बताते हैं, लेकिन यह नियम सिर्फ उसी पे काम करेगा, किस पे काम करेगा, जब ए अनुपात बी रहेगा और बी अनुपात सी रहेगा तभी यह नियम काम करेगा। अब इसका भी उपयोग हुआ, जो नियम ये बता रहे, अब यदि एक ही पर यूज होगा तो हम यह नियम क्यों बता रहे, इसका नियम इसीलिए बता रहे हैं जब ऐसा क्वेश्चन अनुपात में लिख कर बनाना रहे, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे यह नियम बहुत काम करेगा। जैसे देखिएगा हम एक आध दो क्वेश्चन उस पर जब आएगा तो बताएंगे वहाँ पे, है ना, कि यह जो है इस नियम से बनेगा। जैसे समझिएगा यदि इस तरह का से क्वेश्चन रहे तो क्या करना है, पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए, तो हम लोग को क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी डायरेक्ट लिख देना। ए बी का मान दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करना है, ए का मान 2, बी का मान कितना है 3। अब यहाँ देखिए बी का मान कितना था 4 था, तो बी का मान 4 था। अब सी का मान आप लोग को तो मालूम नहीं, अच्छा पहले रुकिए इसको हम हटा देते। यह क्वेश्चन जो किस तरह से रहेगा उसी पे डायरेक्ट हम बताते हैं ना। यह जो क्वेश्चन रहता है आपका बटा के रूप में रहता है, देख लेते हैं बुक में एक दो क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ से कह देगा कि राम का आय श्याम के आय का 2/3 है। जैसे कहेगा राम का आय श्याम श्याम के आय का 2/3 है। फिर कहेगा श्याम का आय मोहन का 4/5 है, ठीक है। तो कहेगा राम अनुपात श्याम अनुपात मोहन, इसका बताइए। यदि ऐसे रहेगा तब हम लोग को क्या करना है कि जो दूसरा नियम बताएंगे उस पे काम करना है। अब दूसरा पहले एक जो है उसका दूसरा नियम बता देते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को इस क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा हमने कहा यहाँ पे एक लिखते हैं क्वेश्चन, जैसे कह देगा ए बटा बी बराबर 3/4 और बी बटा सी बराबर 2/5। तो कहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी दिखाइए, ठीक है। इस तरीके से कहेगा तो करना क्या है, ए अनुपात बी मान यहाँ लिख देना, मैंने 3 अनुपात कितना है 4 है। अब जो बी का मान जो कॉमन रहेगा, तो देखिए कॉमन क्या है आपका बी है, तो बी का मान अपने आप यहाँ रख दीजिएगा, तो यहाँ बी का मान हो जाएगा कितना 4। ये जो है आपका ये जो दूसरा नियम हम बता रहे हैं ना, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करना सिखा रहे हैं। मतलब यहाँ से क्या करना है, जो कॉमन रहेगा उसका मान वो यहाँ धर दीजिएगा जिसको निकालना है। तो सी का निकालना है तो सी का मान अपने आप, बी कॉमन था तो बी का धर दिए। अब यहाँ गुना का चिन्ह देना है। अब ये जो दूसरा मान है ना, तो इसको क्या करना है, इसमें उलट कर गुना करना। उलट का मतलब है 2/5 है तो 5/2 से गुना करना। यदि कटेगा तो काट देंगे, तो 2 से कट जाएगा तो हो गया 3:4 अनुपात 5 दूनी 10। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब इसी को यदि है ना, ये था कितना 3:4
4 अनुपात आपका 10 हो गया। अब इसी को हम उस तरीके से बनाते, उस नियम से बनाते, तो देखिए बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चलिए इसको हम बना कर देखते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे हमने कहा कि A अनुपात B दे दिया है 3:4 और B अनुपात C दे दिया है 2:5, क्योंकि बटा वाला अनुपात में लिख सकते हैं। अब देखिए बी सी बराबर था तो बी बराबर था तो बी यहाँ भी बराबर, यहाँ 4 है 2 है तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। अब A का मान हो गया 3, अब B का मान लीजिए कहीं भी तो 4 और C का मान देखिएगा तो यहाँ 5 दूनी 10, वही चीज़ आया कि नहीं आया। तो इसको हम इसलिए बता रहे हैं उस नियम से कि जब ये लिखित क्वेश्चन आएगा तब वहाँ आप लोग को डायरेक्ट में काम करेगा। जैसे देखिए यहाँ पूछ दे A/B बराबर 3/5, अब पूछ दे B/C बराबर 2/3, तो कहेगा A अनुपात B अनुपात C बताइए। तो हमने कहा कि A B का मान धर दीजिए 3:5। अब जिसको निकालना है और जो कॉमन है उसको जगह पर वो धर दीजिए जो कॉमन है, तो B कॉमन तो यहाँ अपने आप चल जाएगा 5। अब इसको क्या बोले, उलट कर गुना कीजिए, मतलब 2/3 है तो 3/2। अब देखिएगा ये तो कटेगा नहीं तो इस सभी में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 दूना 6, 5 दूना 10 और यहाँ 5 या 15, क्योंकि हर कैल्शियम लेंगे ना, यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो 1 और 2 कैल्शियम 2 हुआ, तो 1 से भाग देंगे 2 तो 3 दूनी 6, 1 से भाग देंगे तो 2 तो 5 दूनी 10, 2 से भाग देंगे तो 2 तो यहाँ 5 या 15 हो गया। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। अब यह नियम हम इसलिए इस पे बताएं क्योंकि इससे यहाँ जो क्वेश्चन हम सबसे पहले लिखे थे वह था राम के आय श्याम के आय का 2/3 है, तो श्याम की आय का, तो का लगा हुआ श्याम में, तो श्याम हो जाएगा नीचे वाला मैंने 3 और राम हो गया कितना 2, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर करें श्याम का आय मोहन के आय का, अब देखिए श्याम कॉमन है, अब हमको मोहन का आय निकालना है, तो मोहन का आय निकालने के लिए क्या करना है कि श्याम का मान अपने आप मोहन के पास चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे श्याम का आय क्या था, कॉमन था। अब मोहन का आय निकालना है तो मोहन का आय के लिए यहाँ पे 4/3 है, तो हमने कहा था 3/4, मतलब उलट कर गुना कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1 1 1 एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 से गुना होगा 4 3 8, यहाँ से 4 3 12, यहाँ 4 4 कट जाएगा तो 3 3 9, तो ये आपको उत्तर हो गया। तो अब यदि आप लोग शुरू वाले जो हम बताए थे तरीका, यदि आप इसको जो उस तरीके से बनाइएगा तभी आपका उत्तर वही आएगा। अब क्या था वह तरीका भाई साहब, तो देखिएगा, तो यहाँ तक हम लोग लिखते राम अनुपात श्याम बराबर दे दिया 2/3, मैंने 2:3, फिर श्याम अनुपात मोहन बराबर दे दिया 4:3। अब यहाँ हम कहते हैं कि राम अनुपात श्याम अनुपात मोहन बताइए, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे देखिए श्याम कॉमन है तो यहाँ पे बराबर कीजिए, तो यहाँ क्या करते हैं आप लोग, यहाँ पे 4 से गुना करते, यहाँ भी 4 से गुना करते और नीचे में कितना से गुना करते 3 से। अब यहाँ से राम का मान है 4 दूनी 8, श्याम का कहीं भी लीजिएगा तो 4 3 12, अब मोहन का मान 3 3 9। तो बताइए इतना जो हम लोग टाइम वेस्ट किए इसमें टाइम लग गया कि नहीं लग गया, तो बिल्कुल लग गया। और यदि उस तरीके से बताएंगे तो वही आंसर आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल आया। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन बहुत सारा आता है ना, A अनुपात B अनुपात C करके। अब समझिएगा इसी में जो है आप लोग को एक क्वेश्चन और आता है, इसमें जो क्या करेगा कभी कभी एक जगह 3 को दे देगा और एक जगह 2 देगा। जैसे देखिएगा प्रश्न कर रहा है कि A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। चलिए यहाँ से कर रहा है A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C बराबर 4:7:11, ठीक है। फिर कह रहा है B अनुपात C अनुपात D बराबर कर रहा है आपका 21:33:44, इस तरह का से कह रहा है। अब यहाँ से कहेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, कुछ भी पूछ सकता है 2A अनुपात 2B, तो पहले मान निकाल कर उसमें धर देंगे, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ कॉमन कौन कौन है, B भी कॉमन है और C भी कॉमन है, तो यहाँ B का मान बराबर होना चाहिए, यहाँ C का मान बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 21 है, यहाँ कितना है 7, यहाँ 33 है, यहाँ कितना है 11। यदि हम इसमें 3 से गुना कर देते हैं तो बताइए 20 से अपने आप बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, यहाँ भी 33, यहाँ भी 33, तो वो फिक्स रहेगा, वो बैठाया हुआ रहेगा, है ना, कि किसी एक भी, है ना, संख्या से गुना करने पर सभी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मान धर दीजिए 4 12, B का मान कहीं भी लीजिएगा तो 21, C का मान कहीं भी लीजिएगा 33, D का मान तो यहाँ हो गया कितना 44। तो इस तरीके से भी आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा देखते हैं कि और जो है आप लोग को किस तरीके से इसी में क्वेश्चन आ सकता है ना। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा अनुपात B, ये भी बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा,
बाकी हम आप लोग को कल सॉल्यूशन कराएंगे, है ना, टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले आज हम आप लोग को रूल बता रहे, तरीका बता रहे। तरीका इसलिए बता रहे कि कल आप लोग को परेशानी नहीं होगा। मात्र हम 10 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। पहले आप लोग को तरीका जो है वो हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। ये नहीं लगे वहाँ पे, सॉरी लॉक हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। अब आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिएगा इसी में क्या करता है, 3-3 चर को दे देता है। 3-3 चर को मतलब हुआ दे देगा a/b बराबर 2/3, b/c बराबर 3/4, c/d बराबर दे देगा 5/2, ठीक है। अब कहेगा a/b/c/d निकालिए, ठीक है। इस तरीके से अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। इसमें आप लोग को ढेर सारा भी दे देगा, c/d दे देगा, d/e दे देगा, इस तरीके से आप लोग को दे देगा। तो इसका जो तरीका है उसको सबसे पहले सीखना है। यहाँ पे यदि हम इस तरफ वाले को गुना करते हैं तो शुरू वाला का मान निकलेगा, और इस तरफ वालों को गुना करेंगे तो अंतिम वाला का मान निकलेगा। मतलब कितना भी दिया रहे, जैसे इधर और भी हो सकता है, a/b बराबर 1/2, b/c बराबर 3/4, c/d बराबर 2/1, d/e बराबर 5/2। अब यहाँ से भी कहेगा a/b/c/d/e बताइए, तो हम कहेंगे कि इधर वाला यदि आप गुना करते हैं तो मतलब शुरू वाला का मान निकलेगा, मतलब a का मान निकलेगा, और इधर वाला का गुना करते हैं तो अंतिम वाला का मान निकलेगा, मतलब e का मान निकलेगा। ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना, इस तरीके से रहेगा तब, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इधर वाला, तो हम लोग को कुछ नहीं करना, सबसे पहले शुरू वाला का मान कैसे करके निकाल देना, उसके बाद अपने आप से निकल जाएगा। तो चलिए शुरू वाला का मान निकालने के लिए क्या कहें हम लोग कि इधर वाला को गुना कर देना है। तो इधर वाला गुना कीजिए, तो 2 गुने 3 गुने 5, तो 3 दूना 6, 6 5 कितना हो गया, 30 हो गया। तो शुरू वाला का मान निकल गया, मतलब पहला का मान निकल गया। अब दूसरा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे a का मान कितना दिया हुआ है आपका 30, और यहाँ देखिए a का मान कितना है 2, तो a का मान 2 है लेकिन होना चाहिए कितना 30। इसका मतलब इसमें 15 से गुना करेंगे, तो जब इसमें 15 से गुना करेंगे तो इसमें भी तो 15 से गुना करेंगे, क्योंकि अनुपात में प्रत्येक से गुना करते हैं। तो इसमें 15 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 15 या 45। तो एक चीज़ हमने क्या देखा कि जो दिया हुआ है उससे भाग दे रहे हैं, और जो निकालना उससे क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ b का मान कितना है 45 है, और यहाँ b का मान कितना है आपका तो 3 है। तो 45 लाने के लिए 15 से गुना, तो 15 से इसमें भी गुना, तो c का मान हो जाएगा 15 चौक कितना 60 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ देखिए c का मान कितना है 5 है, और यहाँ c का मान कितना है 60 है, तो 60 लाने के लिए 12 से गुना, तो 12 से इसमें भी गुना होगा, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कटेगा तो काट दीजिएगा, तो 3 से कट रहा है देखिए, तो 3 दे हैं कि 30, 15 तिया 45, और 20 तिया 60, और 8 तिया 24। तो इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा, है ना। अब देखिएगा एक दो क्वेश्चन और बताएंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमने कहा चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, यहाँ से निकालना a/b/c/d/e, ठीक है। तो चलिए इधर ला गुना करेंगे तो शुरू वाला का, हमको सिर्फ शुरू वाला का मान निकालना है। तो 3 एका है 3, 3 दूना 6, 6 5 कितना हो गया 30। अब a का मान 30 है, और यहाँ a का मान कितना 1 है, तो 1 मतलब 30 लाने के लिए 30 से गुना करेंगे, तो 30 इसमें भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब b का मान कितना है 3 है, और c का मान 4 है, तो b का मान यहाँ 3 है, यहाँ b का मान कितना है 4 है, सॉरी 60 है, तो 60 मतलब 20 तिया 60 मतलब 20 बार में, तो 20 इसमें से गुना हो जाएगा, तो 20 चौक हो जाएगा कितना 80 हो जाएगा। उसी तरीके से अब d का मान सी का मान होगा कितना 80, अब c का मान यहाँ है कितना 2, तो 2 से भाग देंगे तो 40 बार में, 40 गुने 1 करेंगे तो 40। फिर उसी तरीके से यहाँ e का मान निकालना, तो e का मान d का मान कितना है यहाँ पे आपका 5, तो 5 से भाग देंगे तो 8, तो यहाँ 2 से गुना 8 दूनी 16। अब e का मान यहाँ पे कितना आ गया था 16, और हमने कहा था कि इधर वाला गुना करेंगे तो लास्ट वाला मान निकलेगा, मतलब e का मान, तो चलिए गुना कीजिए, तो 4 दूनी 8, 8 का 8, 8 दूनी कितना 16, बताइए 16 आया था कि नहीं आया। यदि कटेगा तो काट दीजिएगा, तो 2 से कट रहा है 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 40 दूना 80, 20 दूना 40, और यहाँ से 8 दूनी 16, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को हल करना है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे दे देगा a/b बराबर 3/4, b/c बराबर 5/2, c/d बराबर
3:7। अब यहाँ से कहेगा A/B/C/D निकालिए। तो हमने कहा था सिर्फ पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे शुरू वाला का। तो 3 15 15 15 45, ए का मान निकल गया। फिर क्या बोले, शुरू से भाग अंतिम से गुना, शुरू से भाग अंतिम से गुना। वही तो कर रहे थे, ये जो कह रहे थे कि यहाँ पे 15 है, यहाँ 45 है, यहाँ 3 है। तो 45 लाने के लिए क्या करेंगे, 15 से गुना, मतलब शुरू से तो भाग दे रहे और इसमें गुना करे। मैंने शुरू से भाग देना, अंत से गुना करना, शुरू से भाग देना, अंत से गुना करेंगे, फिर शुरू से भाग देंगे, अंत से गुना करेंगे। तो चलिए शुरू से भाग दीजिए, 15 × 45, अंत में गुना करेंगे 15 × 60। अब इसमें यहाँ से शुरू से भाग देंगे, अंतिम गुना करेंगे, मैंने 12 × 5 = 60 और 12 दूनी कितना 24। फिर इसमें देखिए शुरू से भाग देंगे, मतलब तीसरा को तीसरा में भाग देना है, दूसरा को दूसरा से तीसरा, और चौथा को चौथा से, इस तरह के है ना। चलिए यहाँ से 3 से भाग देंगे तो 8 बार में 8 7 कितना हो गया, 56 हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को हल करना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आप लोग को बन जाएगा। अच्छा, बराबर के रूप में तो हम बता दिए थे ना, बराबर के रूप में हम बताए थे। चलिए फिर भी कल हम सॉल्व करेंगे टोटल क्वेश्चन, तो वहाँ भी एक बार बता देंगे, करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ नियम को आप लोग को माइंड में रिफ्रेश कर देंगे। अब देखिए क्या करता है, क्वेश्चन दोनों तरफ बराबर दे देता है। जिससे अगला जो टाइप में क्वेश्चन देगा वो क्या करता है, जिससे दे देगा आपका 3:x बराबर दे देगा x/12। इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा और कहेगा x का मान निकालिए। तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, क्या करना, आप लोग को नज़दीक को नज़दीक से गुना कर देना और दूर को दूर से गुना कर देना, बस, और कुछ नहीं करना है। तो x × x तो x स्क्वायर, 12 × 3 तो 12 × 3 = 36। अब स्क्वायर इधर रूट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा √36, मतलब हो गया कितना 6, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन देता है। अब इसी को जैसे दे देगा, एक क्वेश्चन है 5:x बराबर 0.03:0.07, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। अब कह रहा है x का मान बताइए। तो देखिएगा ये पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, ये भी पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 100 से 100 अनुपात में क्या हो गया, कट गया। फिर बोले थे नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से गुना कर दीजिएगा। तो 3 × x तो 3x बराबर 7 × 5 = 35। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 35 और बटा कितना 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है। अब इसी में समानुपात दे देता है, जैसे दे देता है 5:9 समानुपात 12:x। अब कहेगा x का मान निकालिए। तो वही काम करना है, नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से। तो बर्नमार टोटल से मतलब 108 अनुपात 5 × x, तो यहाँ से बराबर कर देना, बराबर कर देना, उसके बाद 5x। तो x बराबर इधर गुना में इधर भागा में हो जाएगा 108 और बटा कितना 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी एक क्वेश्चन पूछता है ना। चलिए तो ये जो है, अच्छा एक और क्वेश्चन और इसी में देखिएगा, दे रहा है 5:7 समानुपात x/21। तो क्या बोले, नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से। तो 7 × x तो 7x, 21 × 5 तो 105। अब यहाँ से x बराबर गुना में भागम हो जाएगा 105/7, तो हो जाएगा 15 × 7 = 105, यहाँ से 15 बार में ये जो है 15 बार में जो आपका कट जाएगा, है ना, ये जो 15 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर क्या 15 आंसर। तो ये जो था आपका इतना सारा क्वेश्चन हमने आप लोग को बताया। तो इसी टाइप से आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आगे आएगा, टोटल हम आप लोग को ये जो था, है ना, ये जो टोटल हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो ये जो हमने आज पढ़ाया है, इसको आप लोग को एकदम क्या बोल सकते हैं कि कंठ से, है ना, ध्यान में रखना, एकदम पूरा कंठ से याद रखना, पूरा एकदम इसको भूल नहीं सकते, है ना। ABCD वाला जितना भी चीज़ आज हम आप लोग को बताए हैं, सभी को जो है रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना है। अब इसी से रिलेटेड हम आप लोग को कम से कम 100 क्वेश्चन, है ना, 100 क्वेश्चन, जिसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होगा और बाकी 50 क्वेश्चन आपका सभी मैथ से मिसलेनियस, मतलब मिला हुआ होगा। जितना भी बुक में आपका इस तरह से क्वेश्चन होगा वो सभी भी होगा, और उसके बाद जो 50 क्वेश्चन आपका होगा वो टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। और देखिएगा मात्र हम आप लोग को सेकेंडों में उसको सॉल्व करके बताएंगे, लेकिन हाँ, जो आज बताएं हैं उस नियम को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास यहीं तक, और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ सही लगता है, अच्छा लगता है, और जो लगता है कि यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, तो उस तरह से आपको कमेंट करना है कि, है ना, कुछ लगे कि और इस तरह से बताना चाहिए, तो आप लोग को कमेंट करना। जो आप लोग को परेशानी लगे उसके बारे में आपको कमेंट करना, उसमें हम आप लोग को सुधार लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास यहीं तक।